Hello everyone, myself Ashi and this is the first video for the Cosmo Commerce. So firstly let me give you my introduction. Myself Ashi and I am a 12th official 12th grader of class 12 commerce. मैंने ये बोल दिया पहले grader 12 फिर क्यों बोल लूँ but now. So this is our first video and let me give you my life update that I have created a YouTube channel last year when I have passed class 10th and for class test for science only. But now I have a will to create a new channel Cosmo Commerce and this is the old channel name. इस पे भी हमारी वीडियोस आती हैं और इस पे भी आएंगी. इस पे हमारी अकाउंटेंसी पीएचडी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आएंगी and I just wanna tell you that for now I don't wanna monetize or get fame from my YouTube channel because I just wanna upgrade my skills of way of speaking, expertise in having a special knowledge in a special subject. So without wasting much time, today we are going to do a chapter number first, introduction. What is accountancy? Why do we do accounting and many more. So without wasting much time, let's get started. Okay, so first what is accounting? उसके बाद हमें पता चलेगा नीड ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम उसकी नीड होंगी तो फिर उसके फीचर्स होंगे तो उसके लिमिटेशंस भी होंगी. So now let's discuss about this whole topic in just 10 minutes. Okay, so accounting क्या होती है? Accountancy, first let me tell you what is accountancy. ये एक subject है, ठीक है? और accounting and accountancy are the broad terms. दोनों अलग-अलग terms हैं. Okay, so firstly, what is accountancy? Accounting. Okay, so what is accounting? Accounting क्या होती है भैया? ये एक प्रोसेस होता है जो कौन करता है? एक बिजनेसमैन करता है. बिजनेसमैन भाई क्यों करता है एक बिजनेसमैन? Because he wants to know the profit and loss. जो आपने कॉमर्स लिया पत्ती हो गई. So accounting होती है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग हो गया हमारा. समराइजिंग, I think I have summarizing and then communicating, the analyzing. मतलब जो भी रिजल्ट आया फिर वो क्यों आया, अगर लॉस हुआ तो भैया क्यों हुआ लॉस, राइट? एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट. results to the various party. हम क्या करते हैं? हम ये सब किसको करते हैं? हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके, रिकॉर्डिंग हमने उसको रिकॉर्ड किया. पहले किस में रिकॉर्ड किया? बुक्स ऑफ जर्नल, आगे आएगा. क्लासिफाई किया, उसको एक अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, समराइज कर दिया उसको, मतलब उसको अच्छे से उसका बिल्कुल अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दिया फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ले सकते हैं. देन उसको एनालाइज करेंगे. व्हाई एनालाइजिंग में क्या आता है? प्रॉफिट एंड रेशियो, बुक्स क्लास 12 में. और कम्युनिकेटिंग मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है, मतलब एनालाइजिंग प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ है तो क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा थी, हमारी ज़्यादा थी, एनीथिंग एल्स. कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, भैया एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको हर साल कुछ नई कैपिटल चाहिए, जब भी वो ग्रो कर पाएगा. जब वो इन सारी चीज़ों से एक प्रॉफिट देखेगा कोई बाहर का बंदा, तो वो चाहेगा कि वो इन्वेस्ट करे इस बिजनेस में. तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या देखेगा? आप रिजल्ट्स देखेगा. जो आप
कम्युनिकेट करोगे। तो अकाउंटिंग क्या है कि एक प्रोसेस है और ये आर्ट है या साइंस है, इसको हम लिख देते हैं आर्ट एंड साइंस बोथ। अब आर्ट क्यों है, इसके पास प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड अकाउंटिंग? टू समराइज, to record the transaction, to get whole profit, fair, right? और ये साइंस क्यों है भैया? क्यों ये किस पे चलती है? ये हमारी चलती है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी पे। क्या है, सब्जेक्ट है which provide us how to make accounts, how to do accounting, what are the rules on which the accounting works, right? So this is the overview of accounting. Now accounting की भैया अब हमें नीड क्यों, need to get fair view, हमें fair view प्रॉफिट को जानने के लिए, रीजन बिहाइंड द लॉस, प्रॉफिट को जान लिया हमने, रीजन बिहाइंड द लॉस जान लिया, टू डिटेक्ट frauds and scams. ओके, हमें ये अकाउंटिंग मदद करती है। ओके सो और हमें वैल्यू भी पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल पोजीशन जानने में भी वेयर आर बिजनेस इज स्टैंडिंग इन द मार्केट, हमें अमाउंट पता लगता है, लायबिलिटी का, एसेट्स का, कैपिटल का, हमने कितनी जोड़ी, क्या क्या किया। और अकाउंटिंग किस पर वर्क्स करती है, दो सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री एंड सिंगल। ओके सो दीज आर द नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी से हमारे फीचर्स बन जाएंगे। अब हमारे अकाउंटिंग के दो यूजर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो यूजर्स एक्सटर्नल, इंटरनल। ओके सो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं भैया, जिनको हमें रिजल्ट कम्युनिकेट करना है। भैया हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, तो इसमें क्या होना गया, इन्वेस्टर्स आ गए, जिसका नो डायरेक्ट इंटरेस्ट, नो डायरेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनल में कौन आता है, जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है ओवर द बिजनेस, राइट। तो इसमें कौन आ गया, ओनर आ गया, मैनेजमेंट आ गई, एटसेट्रा। और इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स क्यों भैया, भैया जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो भाई पता लग सकता है कि हाँ भाई ये पैसा देने के लायक है या नहीं है, क्रेडिट पे सामान देने के लायक है या नहीं है। ओके तो ये होगा हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, वी हैव बुक कीपिंग ऑल्सो। सो बुक कीपिंग क्या होता है, लेट मी टेल यू। Bookkeeping is a type of accounting in which we only record I, M, R, C. I से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किसमें है, फाइनेंशियल नेचर में होनी चाहिए। ये जो भी सब कुछ होगा ना वो सिर्फ फाइनेंशियल। अकाउंटेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वर्कर स्ट्राइक पे है और प्रोपराइटर का नेचर कैसा है टूवर्ड्स द वर्कर, उसके एथिक्स क्या है। नो, वी ओनली वांट नंबर्स। ओके आई से आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, वो इन द टर्म्स ऑफ मनी है या नहीं है, देन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग जब स्टार्ट होती है, बुक कीपिंग एंड होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग ends. Okay, so this is the overview. Now अगर एक चीज़ है तो उसके प्रोज भी होंगे, तो कौन, तो ये जो नीड है वो अच्छी बात है, बट ये इसकी बुरी बातें क्या है भैया, लिमिटेशंस। फर्स्टली let me see that कि आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, everything is going all right.
लिमिटेशंस में क्या होता है भाई, जो ये अकाउंटिंग कर रहा था उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, और वो ये बेस्ड होती है पर्सनल जजमेंट। विंडो ड्रेसिंग based on historical costs or incomplete info। ओके, सो अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है कि ये इनकम्प्लीट इन्फो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल द बिहेवियर ऑफ द ओनर टूवर्ड्स देयर वर्कर्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ये बहुत पहले बनी थी अकाउंटिंग, ये तामझाम संभालने के लिए, बट अभी पुरानी होती जा रही है, अब ये कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाती। विंडो ड्रेसिंग, अब भाई विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशंस, मतलब अगर आपको लॉस हो रहा है बट आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ नहीं करता, बस उसको प्लस करना होता है। तो ये हमारी विंडो ड्रेसिंग होगी, बस थोड़ा सा फिगर्स के साथ खेलना होता है। ओके, बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट मीन्स दैट ये जो कर रहा होता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, और वो तुक्का लगा लेता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, तो बिजनेस को क्या लेने चाहिए क्या। तो ये कभी कभी लिमिटेशंस के रूप में भी काम आता है। So guys, this is the overview of this whole chapter, and I have tried to summarize this whole chapter in just one video. So guys, thank you for watching. That's for today. Take care. Bye bye. And second video, basic accounting terms. Bye bye.